हेलो बच्चों, ये दोस्तों आपका पार्ट 2 है। पार्ट जो है पार्ट 1 हमने उसमें आपके बता दिए थे, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 है, जिसमें हम दोस्तों आपका पद्यांश दिया गया है। ये 6 नंबर का पद्यांश दिया गया है, 1 से लेकर हमने 5 तक के पद्यांश पहले वीडियो में बता दिया गया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सूरदास के जो पद हैं उनकी हिंदी व्याख्या का छठा आपका जो पद्यांश है उसको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपका है, फकीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोर, छिन एक घर भीतर निफबाफर धरत न कबहू छोर, कबहू कर कबहू अधरन कत कबहू घोफत जोर, न जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी बद्ध हो राग की दौड़। ये दोस्तों आपका हो जाता है। इसका दोस्तों हम देख लेते हैं हिंदी अनुवाद। दोस्तों हिंदी अनुवाद में पहले लिखना होता है संदर्भ। संदर्भ दोस्तों कैसे लिखा जाता है हमने पिछली वीडियो में बता दिया गया है, यानी कि पार्ट 1 में हमने आपको बता दिया गया है इसका जो संदर्भ है कैसे लिखा जाता है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। फिर दोस्तों आपका आ जाता है प्रसंग। प्रसंग दोस्तों है प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों का वंशी के प्रति ईर्ष्या को प्रकट किया गया है। इसमें दोस्तों व्याख्या लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि एक दिन गोपियां आपस में बातचीत करती हुई कहती हैं कि सखी एक दिन श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए, जिसने हम सबकी प्रीति को श्री कृष्ण से छुड़वाकर उन्हें अपने वश में कर लिया है। वे प्रत्येक क्षण घर भीतर रात दिन उसे अपने पास रखते हैं, उसे अपने से दूर कभी नहीं करते हैं। कभी वो अपने हाथों में तो कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। सखी इस वंशी ने श्री कृष्ण पर कौन सा जादू कर दिया है जिससे वे उसे अपने प्रत्येक अंग पर धारण करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सखिया आगे कहती हैं कि सखी मुझे तो लगता है कि बंसी ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम के राग में बांध लिया है। ये दोस्तों आपका हो जाता है छठे का अर्थ, यानी कि आपकी व्याख्या। फिर दोस्तों आपका आ जाता है 7वां नंबर। इसमें दोस्तों आपका है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन गुंज की छाई, प्रात समय माता जसमति और नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दयो सजावे अति हित फात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत फिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन फोहित जदुतात। यह दोस्तों आपका हो जाता है हिंदी का पद्यांश। इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद आपका हो जाता है। संदर्भ दोस्तों आपका वही पूर्वत रहता है। प्रसंग में दोस्तों हम लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के द्वारा ब्रजवासियों के प्रति अतुट प्रेम का वर्णन किया गया है। व्याख्या दोस्तों आपकी हो जाती है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, वृंदावन के वन बाग बगीचों और घने वृक्षों की छाया मुझे बार बार याद आती है। सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। माखन रोटी दही आदि सजाकर बड़े प्रेम पूर्वक अपने साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बालकों के साथ खेलते हुए सारा दिन प्रसन्नता के साथ व्यतीत होता था। सूरदास जी कहते हैं धन है ऐसे ब्रजवासी जिनसे श्री कृष्ण का अटूट स्नेह है। ये दोस्तों आपका हो जाता है 7वां। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं 8वां आपका पद्यांश। 8वां दोस्तों आपका है ऊधो मन्ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कौ अवराधे ईफ, इंद्री शिथिल भई के सो बिनु जौ दही बिनु फीफ, आफा लागे रहती तन फाफा जी वही कोटि बरीफ, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईव, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये दोस्तों आपका हो जाता है 8वां। इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका संदर्भ वही रहता है, यानी कि आपका पूर्वत। और दोस्तों आपका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम का मनोहरम वर्णन किया गया है। व्याख्या में दोस्तों हम लिखते हैं सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मेरे पास 10-20 मन तो है नहीं, एक जो मेरा मन था वो तो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम्हारे द्वारा बताए गए ईश्वर की आराधना कैसे करूं? श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल सी हो गई हैं और शरीर फिर विहीन हो गया है। श्री कृष्ण के वापस आने की आस में मेरी सांसें रुकी हुई हैं। तो करोड़ों वर्ष की आस कौन करे? तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम तो सारे योगों के ज्ञाता हो, लेकिन मेरे श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में मेरा कोई ईश्वर नहीं है। ये दोस्तों आपका हो जाता है 8वें का। इस दोस्तों हम देख लेते हैं आपका 9वां दोस्तों आपका यहाँ पे है ऊधव जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो कौन ही पथियो,
तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारियन फो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कहिलई हम सही कह, जे गुण ले फयाने। कहा बला कहा दफा दिगंबर, मफ्त करो पहचाने। सांच कहो तुमको अपनी फो, बूझत बात निदाने। फूर श्याम जब तुम ही पथायो, तब नए कहूँ मुस्काने। ये दोस्तों आपका नवा हो जाता है। इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद देख लेते हैं फटाफट। यह दोस्तों आपका हिंदी अनुवाद में संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग चेंज रहता है। दोस्तों पद्यांश में गोपियों द्वारा उद्धव जी से पथ भूलने तथा अपनी विरह व्यथा का मनोहरम वर्णन किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपकी व्याख्या है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब तुम मथुरा वापस लौट जाओ, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही रास्ता भूल गए हो, तुम हम ब्रज की नारियों से ऐसा योग करने के लिए कहते हो, तुम्हें यह कहते हुए लज्जा नहीं आई, इतने बड़े ज्ञानी होकर पागलों की जैसी बातें करते हो। हमसे तो तुमने कह दिया, हमने तो सहन कर लिया, लेकिन अब किसी और स्त्री से ऐसा योग करने के लिए न कहना। कहाँ हम अबला वियोगिनी स्त्री और कहाँ वह दिगंबर लोगों का ज्ञान। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम अपनी सौगंध देकर सही सही बताओ, जब श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ भेज रहे थे तो जरा मुस्कुरा तो नहीं रहे थे। ये दोस्तों आपका हो जाता है हिंदी अनुवाद। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका 10वां नंबर का हिंदी अनुवाद। 10वां नंबर दोस्तों आपका है, निर्गुण कौन देव को बाफी, मधुकर कही समझाई। सौ दे बूझत सांच न हाफी, कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दाफी। कैसे बरन भेष है कैसो की रस अभिलाषी, पावै गो पुनि कियो आपनो जोरे करो गो गाफी। सुनत मौन है रहियो बावरो, सूर सबय मत नाफी। ये दोस्तों आपका हो जाता है 10वां। इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। दोस्तों आपका संदर्भ पूर्वत रहेगा और दोस्तों आपका जो प्रसंग है वो रहेगा। दोस्तों पद्यांश में गोपियों द्वारा उद्धव जी से निराकार ब्रह्म का परिचय पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों आपकी व्याख्या हो जाएगी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, निराकार ब्रह्म किस देश का वासी है, तुम अपनी सौगंध खाकर सही सही बताओ, इसमें तुम्हारी कोई हंसी नहीं होगी। उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है और उसकी स्त्री और उसकी सेविका कौन है, उस निराकार ब्रह्म का रंग और रूप कैसा है, वह किस रस की अभिलाषा रखता है। यदि तुम सही सही नहीं बता पाए तो तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य मिलेगा। उद्धव जी उन गोपियों की बात ऐसे पागलों की तरह सुन रहे थे जैसे उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई हो। ये दोस्तों आपका 10वें का हो जाता है हिंदी अनुवाद। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका 11वें का। दोस्तों 11वें का आपका है, संदेशो देवकी सो कहियो, हौ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। यद्यपि तेओ तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल रहते, माखन रोती अति भावे। तेल उबतनो अवतातो, जल ताहि देख भज जावे, जोई जोई मांगत फोई फोई देती, क्रम क्रम करी कै नेहते। फूर पथिक फुन मोह रैनी, दिन बद्धो रहत उर सोच, मेरो अलक लगे तो मोहन है करत संकोच। यह दोस्तों आपका हो जाता है 11वां। इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद हम देख लेते हैं। दोस्तों आपका संदर्भ वही रहेगा पूर्वत। फिर दोस्तों आपका आ जाता है प्रसंग। प्रसंग में दोस्तों हम लिखते हैं, पद्यांश में माता यशोदा जी के द्वारा देवकी जी को अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति संदेशा भेजने का मनोहरम वर्णन किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपकी व्याख्या हो जाती है। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा मथुरा जाते हुए पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, तुम मेरा यह संदेश देवकी से कह देना कि मैं तुम्हारे पुत्र की पालने वाली माता हूँ, लेकिन तुम भी उसके प्रति दया भाव बनाए रखना। यद्यपि तुम उसके हक को जानती हो, लेकिन मैं कह दे रही हूँ, सुबह होते ही मेरे प्यारे मोहन श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छा लगता है। तेल उबतन और गर्म जल देख दूर भाग खड़ा होता है, फिर हमसे जो जो मांगता है उसे वह सब देती हूँ, फिर वह स्नान करता है। और माता यशोदा जी आगे कहती हैं कि हे पथिक, देवकी जी से कहना, मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति रात दिन चिंता बनी रहती है कि मेरा प्यारा लाडला मोहन श्री कृष्ण किसी चीज के लिए वहाँ संकोच तो नहीं कर रहा है। ये दोस्तों आपका हो जाता 11वें का हो जाता है हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों ये आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है।
ये दोस्तों आपका कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी हम करवा रहे हैं। आपके दोस्तों हमने लिखित संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या करवाई है। ये फूलदास के पद आपका चैप्टर है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पद्यांश हमने करवा दिए हैं। ये दोस्तों आपके महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2018, 19, 20, 22, 23 और आपका 24, 25 में पूछे गए हैं। हिंदी के 70 नंबर के पेपर में 6 नंबर का दोस्तों ये पूछा जाता है। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो हमने पहले ही बना दी गई है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। इसका अगर दोस्तों आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।